बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्किन कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है स्किन डिजीज़ पर, वो है चिलब्लेन। चिलब्लेन क्या चीज़ है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि चिलब्लेन क्या चीज़ है, ठीक है, उसके काजेज़ क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट हमने कैसे करना और उसके प्रिवेंशन। इंशाल्लाह ये A to Z हर चीज़ हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ चिलब्लेन? चिलब्लेन आपने देखा होगा कि सर्दियों में अक्सर लोगों की जो फिंगर्स होती हैं ना, पाँव की या हाथों की, ठीक है, ये स्वेल हो जाती हैं, रेड बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और स्वेल हो जाती हैं, इनमें ख़ारिश होने लग जाती है, खून जम जाता है, तो उसे हम बेसिकली बोलते हैं चिलब्लेन, ठीक है। तो पंजाबी में कह लें, उर्दू में कह लें, उसे हम बोलते हैं कि हमारे भी सूजन हो गई है, ख़ारिश होती है और ना बहुत पेनफुल ये चीज़ होती है। तो इसके काजेज़ क्या होते हैं चिलब्लेन के? बेसिकली काजेज़ इसके होते हैं लो बॉडी वेट का होना, मतलब बॉडी वेट का कम होना। उसके अलावा जिस बंदे को शुगर होती है, डायबिटीज़, उसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ पाई जाती है। उसके अलावा जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, उन लोगों में ये होती है। और इसके अलावा हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस वगैरह आ गए, उसकी वजह से हो जाती, ठीक है। और उसके अलावा ये बेसिकली होती सर्दियों में ही है, गर्मियों वगैरह में ये नहीं होती, क्योंकि गर्मियों में हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट होती है। लेकिन जो ही सर्दियां होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन में थोड़ा सा अप एंड डाउन आ जाता है, चेंजेस, तो इस वजह से ये ना चिलब्लेन की बीमारी हो जाती है अक्सर लोगों में। बाज़ औक़ात ज़्यादा जिनमें होती है, वो आपको बता दिया, डायबिटीज़ के मरीज़ों में होती है। उसके अलावा जिनको ब्लड प्रेशर का मसला हो, बीमारी हो, उनमें ये ज़्यादा चीज़ होती है। और इसके अलावा भी जो तंबाकू का यूज़ करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, उनमें ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा भी लोगों को हो सकती है, लाजमी नहीं है कि जिनमें ये चीज़ें, ये बीमारियां पहले से पाई जाती हैं उनमें हो, इसके अलावा भी लोगों में ये चीज़ पाई जाती है। तो उसके अलावा इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स में हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो होती है बर्निंग सेंसेशन होना, कि वहाँ से जगह जलने लगती है, ठीक है। हम देखते हैं कि हमारी जो स्किन वहाँ से है ना, उंगली के, ये बेसिकली जो पोटे बोलते हैं हम, जिनको उंगलियों के हो गए, वो पाँव की हो सकती हैं, हाथों की हो सकती हैं, ये रेड हो जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं और बर्निंग सेंसेशन हमें होती है कि जैसे जलने लगती हैं। तो स्किन हमारी ब्लू टाइप भी हो सकती है, थोड़ी सी ब्लैक टाइप में भी हो जाती है और वाइट पैचेस भी उनमें बन जाती हैं। तो ज़्यादा ये जो चीज़ होती है ये रेड ही होती है, तो उसकी वजह से हमारी जो वहाँ से जगह है, जिल्द है, वो स्वेल हो जाती है, फूल जाती है। तो वो जो कंडीशन होती है वो बड़ी पेनफुल होती है, तो हम उसमें बड़ी शिद्दत में वो दर्द महसूस करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसका ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट क्या है? बहुत सारे लोग घरेलू ट्रीटमेंट भी इस्तेमाल करते हैं, इसका करते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है जो घरेलू ट्रीटमेंट इसका करते हैं, घरेलू टोटके करके इसको ठीक कर लेते हैं। बाज़ औक़ात ऐसी कंडीशंस होती हैं जब घरेलू टोटके इस्तेमाल कर भी लें तब भी ये चीज़ जान नहीं छोड़ती। बड़ी, ये जो पीरियड होता है ये बड़ा ही पेनफुल, बंदा उस दौरान बड़ी पेन महसूस करता है। तो जिनका घर में ये चीज़ नहीं ट्रीटमेंट होता, उनको चाहिए कि इसमें सबसे पहले जो आपने चीज़ इस्तेमाल करनी है वो है ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल कर लेना है, अगर आपकी ये चीज़ ठीक नहीं हो रही घर की बेस पे। तो आपने इसमें ऑइंटमेंट इस्तेमाल करने, लोशंस इस्तेमाल करने इसमें, ठीक है। उसके अलावा आपने 1-2 टैबलेट मैं आपको बताऊंगा, वो चीज़ इस्तेमाल करनी है, तो इंशाल्लाह आपके बिल्कुल ये ठीक हो जाए। सबसे पहले आ जाता है क्रीम या ऑइंटमेंट। उसमें होती है हाइड्रोकोर्टिसोन में हम क्रीम इस्तेमाल करते हैं, ये बेसिकली होती है स्टीरॉयड। तो जब ये हम उन जगहों पे अप्लाई करते हैं तो ये बहुत राहत बख्शती है उस जगह को और जल्दी से
ठीक करने की उसको कोशिश करती है। इसके बाद जो लोशन करते हैं, लोशन देखें आप, सर्दियों में हर घर में ही लोशन इस्तेमाल होते हैं। आप कोई भी लोशन ले सकते हैं, मॉइस्चराइजिंग लोशन जो होते हैं, पॉन्ड्स का हो गया, और भी बहुत सारी लोशन लोग इस्तेमाल करते हैं, उनमें से भी कोई लोशन आप इन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद आप ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करने के लिए आप डिस्प्रिन टैबलेट हो गई या फिर लोप्रिन टैबलेट हो गई, ये बहुत कम मिकदार में आपने थोड़ी सी इस्तेमाल करनी है। अगर आपको ये तकलीफ़दा चीज़ साबित होती है तो थोड़ी मिकदार में आपने इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा नहीं ये चीज़ इस्तेमाल करनी, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो सके। तो अब बारी है हमारी प्रिवेंशन देखने की कि इसकी बचाव कैसे कर सकते हैं इसका, ठीक है, एहतियाती तदाबीर कौन कौन सी। इसमें सबसे पहले तो आपने ये करना है कि सर्दियों में आपने अपने हाथों को, अपने पाँव को ढांप के रखना है वूल की चीज़ों से। लाइक पाँव हैं तो आपने सॉक्स वगैरह का इस्तेमाल करना है, ठीक है, और हाथों पे आपने दस्ताने वगैरह का इस्तेमाल करना है। तो जितना हो सके अपने हाथों की उंगलियों को, पाँव की उंगलियों को आपने सर्दी से बचाना है। जितना आप क्योर कर लेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, क्योंकि आपको उतना ही कम चांसेस होंगे चिल ब्लेन होने के।